ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचलं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सवगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायण नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षमानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को भक्ति रस तत्व में दूसरा तत्व जो है पहला तत्व जो है गुरु तत्व का वर्णन हम लोग सुन रहे थे। इसमें आज 52 नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं वैष्णव विद्वेषी चेत परित्याज्य एव गुरु रोप्य व लिप्सयेति नीला रे अस्मात् तस्यं वैष्णव भावराहित्येन मैंने कहा बोला, मैंने तो बोला है अवैष्णव आधा किलो से थोड़ा कम पड़ा हुआ है। देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। अवैष्णवपदिष्टेन ती वचन विष्यत्व यथो अकलक्षणस्य श्रीगुरुर्विद्यमान नया यान्तु तस्यैव महाभागवतं तस्य एकस्य नित्य सेवम परम श्रेयम। वैष्णव विद्वेषी होने पर भी गुरु लोलुप्त गुरु गुरु लिप्तस्य श्लोक का स्मरण कर ऐसे गुरु का परित्याग करें। बता रहे वैष्णव विद्वेषी होने पर, जो वैष्णव विद्वेषी गुरु है मतलब वैष्णव से द्वेष करता है, कोई ऐसा गुरु है तो वैसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। वैष्णवता के अभाव में गुरु का गुरुत्व नष्ट हो जाता है। भक्त ऐसे गुरु को अवैष्णव पदिष्टेन शास्त्रोपदेश के आधार पर उसका त्याग कर सदगुरु लक्षण विशिष्ट गुरु की अनुपस्थिति में उनके जैसा ही किसी अन्य महाभागवत की सेवा करेगा। जब ऐसा किसी गुरु के हम शरण ले लें जो वैष्णव विद्वेषी हो, मतलब वैष्णव से द्वेष करता हो, तो वो बता रहे हैं कि इस श्लोक का स्मरण कर ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए जो भक्तों से द्वेष रखता है। वैष्णवता के अभाव में गुरु का गुरुत्व नष्ट हो जाता है, और जो उसके अंदर वैष्णवता का अभाव है तो उसका जो गुरु बनने के लक्षण है या गुरु कहलाने के लक्षण है उसका गुरुत्व नष्ट हो जाता है। भक्त ऐसे गुरु को अवैष्णवपदिष्टेन शास्त्रोपदेश के आधार पर उसका परित्याग करके सदगुरु लक्षण विशिष्ट गुरु की अनुपस्थिति में उनसे जैसे ही किसी अन्य महाभागवत की सेवा करेगा। मतलब उसको किसी अन्य महाभागवत गुरु की सेवा और शरण ग्रहण करनी चाहिए। और जो उसने किसी ऐसे गुरु की शरण ग्रहण की है जो वैष्णव विद्वेषी है, मतलब वैष्णव से द्वेष रखता है, तो उसका परित्याग करके उसको किसी महाभागवत गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए। बोलते हैं अयोग्य कुल परंपरा गुरु परित्याज है, परमार्थ गुरुवाश्रेयो व्यवहारिकम गुरुवादि परित्यागे नापि कर्तव्यम। कि व्यवहारिक लौकिक या कुल परंपरा अयोग्य गुरु का परित्याग कर पारमार्थिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक गुरु होते हैं कोई, या लौकिक गुरु होते हैं कि लोग जगत के गुरु हैं, हमारे गांव के गुरु हैं, हमारे कुल के गुरु हैं, या व्यवहारिक जगत के गुरु हैं। ऐसे गुरुओं का परित्याग करके हमें पारमार्थिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। पारमार्थिक गुरु मतलब वैष्णव का, जो भगवान का भक्त है, ठीक है ना, और भगवान की भक्ति में बहुत बढ़ा चढ़ा है, गुरु के पोस्ट पर है, उसका हमें आश्रय लेना चाहिए। न कि कुल गुरु का या परंपरागत गुरु का या लौकिक गुरु का या व्यवहारिक गुरु का। बहुत सारे गुरु होते हैं, हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में कुल गुरु होते हैं, फिर जो है घर में जो पूजा पाठ कराते हैं वो पुरोहित पुरोहित जिनको बोलते हैं, उनको भी हम लोग गुरु मानते हैं। उनसे भी कितने लोग दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा दे भी देते हैं। तो उनका कोई परंपरा नहीं होता है। वो क्या हुआ कि चलो दीक्षा बोला शिष्य ने तो कोई मंत्र प्रदान कर दिया, भले वो मंत्र जपते हो या ना जपते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे गुरु से कोई हमें दीक्षा स्वीकार नहीं करनी है। दीक्षा के लिए प्रॉपर जो है
परंपरागत गुरु होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव को, इस तरह से 33वें 34वें गुरु हुए हम लोगों को, जिन्होंने जिन्होंने हम लोगों को दीक्षा प्रदान की। तो क्या है, प्रॉपर एक सिस्टमेटिक गुरु परंपरा में वो आने चाहिए, और जिनकी ब्रह्म में मतलब भगवान में निष्ठा होनी चाहिए, कृष्ण में निष्ठा होनी चाहिए, ऐसे गुरु से मैं दीक्षा स्वीकार करनी है। बोलते हैं कि अवैष्णोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यग्य ग्राह्य ए वैष्णवाद गुरु। स्त्री संगी या कृष्ण भक्त रहित अवैष्णव से दीक्षा मंत्र प्राप्त करने वाले नरकगामी होते हैं। अतः शास्त्र अनुसार पुनः वैष्णव गुरु से मंत्र ग्रहण करना आवश्यक। कोई ऐसा गुरु है जो स्त्री संगी है, मतलब स्त्रियों का संग करता है और कृष्ण भक्ति से रहित है, अवैष्णव से दीक्षा मंत्र प्राप्त करने वाला नरकगामी होता है। जो ऐसा तथाकथित भक्त है, वो अवैष्णव है, उससे अगर जो हम दीक्षा मंत्र लेते हैं तो हम नरकगामी बनेंगे। वो तो जाएगा ही नरक में, साथ साथ दीक्षार्थियों को भी नरक में ले जाएगा। अतएव शास्त्रानुमोदित पुनः वैष्णव गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। जो वैष्णव गुरु हैं, जो शास्त्रानुसार हैं, जिनका विचार व्यवहार जो है शास्त्रों के अनुसार है, ऐसे वैष्णव गुरु से हमें मंत्र दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बोलते हैं शिष्य का कर्तव्य क्या है, एक शिष्य का क्या कर्तव्य है ये सुनो। बोलते निदेहमाग्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्त्वतीरित्य पुमान भवाब्दि न तरेत्य स आत्महा। हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर समस्त सुख फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका के समान है। शरण शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके कीवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में उसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर को पाकर संसार सागर से पार होने की चेष्टा नहीं करता, वह आत्मघाती कहलाता है। देखो, अगर जो मैं मनुष्य जीवन पाकर इसका सही उपयोग नहीं किए, कि मतलब हम भगवान को जानने में या भगवान की भक्ति में इसका उपयोग नहीं किया, तो ये आत्महत्या हो गई। बता रहे हैं कि हे उद्धव, ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को कि ये मनुष्य शरीर समस्त सुख फलों की प्राप्ति का मूल है। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये किस लिए मिला है? समस्त सुख फलों की प्राप्ति के लिए मिला, और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। मतलब ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन हम लोग को अनायास ही प्राप्त हो गया है किसी कारणवश। इस संसार सागर से पार जाने के लिए सुदृढ़ नौका के समान है ये मनुष्य जीवन, वो भी भारत भूमि में। ये क्या है? ये बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन इस संसार सागर को पाने के लिए एक सुदृढ़ नौका के समान है ये मनुष्य जीवन। और स्मरण मात्र से बता रहे हैं कि शरण ग्रहण करने मात्र से गुरुदेव इसके कीवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं। कि मात्र हम किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो एक नाविक की बात क्या करते हैं, जिसे नाविक पतवार से नाव खेकर और उस पार लगाता है, उसी तरह आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, हमारे जो हमारा जीवन है इसको एक अच्छा पाथ देते हैं। वो एक नाविक के समान है। बता रहे कि गुरुदेव उसके केवट बनकर पतवार का संचालन करते हैं, और स्मरण मात्र से ही अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। कि गुरुदेव उस भक्त के जीवन में क्या करते हैं, एक केवट की भांति कार्य करते हैं और पतवार का संचालन करते हैं, और बता रहे कि वो स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में उसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर को पाकर संसार सागर से पार होने की चेष्टा नहीं करता, वो आत्मघाती कहलाता। कितनी सुविधा मिल गई कि उसको भगवान और वैष्णव का संग मिल गया, भगवत कथा मिल गई, भगवत नाम मिल गया, लेकिन वो उसके बाद भी उस संसार सागर से पार नहीं होना चाहता। तो ऐसे व्यक्ति का बताना कि ऐसे संसार सागर से पार होने की चेष्टा नहीं करता, वो आत्मघाती कहलाता है। बताना गुरु में मृत्यु बुद्धि रखने पर सभी व्यर्थ हो जाता है। गुरुस्य नरमति यस्य वान नारकीयस। जो गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि रखते हैं वे नरक भोगने योग्य होते हैं। तो गुरुदेव में हमें क्या बुद्धि नहीं रखनी है? भौतिक बुद्धि नहीं रखनी है, मनुष्य बुद्धि नहीं रखनी, नहीं तो हम नरक भोगने योग्य हो जाएंगे। गुरुदेव क्या है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं।
चाहे हमें शिक्षा प्रदान करें या दीक्षा प्रदान करें, या फिर जो है हमें पथ प्रदर्शन हमारा करें कि मार्गदर्शन करें, या फिर चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा रूप में हृदय में निवास करें। ये सारे गुरु भगवान के ही स्वरूप उनकी, उनको हमें रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहिए। गुरु तत्व अलग है, भगवत तत्व अलग है, लेकिन हमें शिष्य के लिए गुरुदेव जो है भगवान के ही समान पूजनीय है। जितना रिस्पेक्ट वो भगवान को देता है उतना ही रिस्पेक्ट उसको अपने गुरु को भी देना चाहिए, तब उसका आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। बोलते हैं यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीपे दीप प्रदे गुरु मृत्या सदी श्रितम तस्य सर्व कुंजर शौचवत। हृदय में दिव्य ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धिमान मनुष्य उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण और भगवत मंत्रादि ग्रहण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। तो यह बता रहे कि हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान के ही स्वरूप, जिन्होंने हमारे अज्ञान को नष्ट करके और हमें ज्ञान का दीपक जलाया हमारे हृदय में, वो क्या बता रहे हैं कि वो साक्षात भगवान के ही समान है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण और भगवत मंत्रादि ग्रहण एक कुंजर स्नान के समान है। ये हाथी स्नान करता है जल में, और क्या करता है, बाहर निकलते ही धूल अपने सूंड में भरता है और अपने ऊपर फेंक लेता है। उसी तरह जो व्यक्ति गुरु से मंत्र दीक्षा ले लिया, और बता रहे हैं कि दुर्बुद्धि मनुष्य उनमें अगर जो मनुष्य बुद्धि रखता है कि गुरुदेव भी हमारे जैसे मनुष्य हैं, वो भी खाते पीते हैं, श्वास लेते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनमें अगर जो मनुष्य बुद्धि रखेगा व्यक्ति, तो उसका समस्त शास्त्र का श्रवण करना, भगवत मंत्र आदि का जप करना एक हाथी के स्नान के समान हो जाएगा। बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदीक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तुम तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली भली प्रकार दंडवत प्रणाम कर तथा सेवा और निष्कपट भाव से प्रश्न कर उस ज्ञान को जानो। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुम्हारे द्वारा दंडवत प्रणाम, परिप्रश्न और सेवा वृत्ति से संतुष्ट होकर कृपया पूर्वक तुम्हें उस दिव्य ज्ञान का उपदेश करेंगे। देखो, जब व्यक्ति गुरु के, अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा या दीक्षा गुरु जो भी कहें, उनकी जब वो उनको प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनको निष्कपट भाव से प्रश्न करता है, निष्कपट भाव मतलब छल कपट की भावना से नहीं कि देखें क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, इस भावना से हमें प्रश्न नहीं पूछना है। क्या निष्कपट भाव से जब हम प्रश्न पूछेंगे, बता रहे हैं कि तुम तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत प्रणाम करके सेवा और निष्कपट भाव से प्रश्न कर उस ज्ञान को जानो जो दिव्य ज्ञान है। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुम्हारे द्वारा दंडवत प्रणाम, परिप्रश्न और सेवा वृष्टि से संतुष्ट होकर कृपया पूर्वक तुम्हें उस दिव्य ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जब व्यक्ति निष्कपट भाव से और क्या करता है, सेवा की भावना डेवलप करता है और दंडवत प्रणाम करता है, और उसके बाद प्रश्न पूछता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो जो तत्वदर्शी महात्मा होते हैं उसको क्या करते हैं, उसकी सेवा वृत्ति से संतुष्ट होकर उसको ज्ञान का उपदेश देते हैं। बोलते हैं एवं गुरु पास एक भक्त्या विद्या कुठारेण सितेन धीरम विवृश्य जीवा सय म प्रमत्तम संपद्य चामांत मथम त्याज्य अस्त्रम। हे उद्धव, इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी करके धीर पुरुष त्रिगुणात्मक लिंग शरीर को छेद कर परमात्मा रूपी संपत्ति की प्राप्ति के उपाय स्वरूप ज्ञान की कुल्हाड़ी का भी परित्याग कर भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। क्या बता रहे हैं कि हे उद्धव, इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूपी अनन्य भक्ति के द्वारा, गुरुदेव की भी उपासना अनन्य भक्ति के द्वारा, जिस तरह श्रद्धा भगवान में हमारी अनन्य है, मतलब अन्य किसी में श्रद्धा नहीं है, उसी तरह गुरु के प्रति भी हमारी अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि जिस गुरु से दीक्षा लिए, शिक्षा लिए, उस गुरु के प्रति हमारा विश्वास कम हो जाए या हम दृढ़ नहीं रह पाए, ये भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें दृढ़ श्रद्धा रखनी पड़ेगी। बता रहे कि हे उद्धव, जिस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूपी अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर धीर पुरुष त्रिगुणात्मक लिंग शरीर को छेद कर परमात्मा रूपी संपत्ति को प्राप्त करने के उपाय स्वरूप ज्ञान की कुल्हाड़ी का भी परित्याग कर भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो देखो, पहले हमें आध्यात्मिक ज्ञान सीखना होता है, समझना होता है। आध्यात्मिक ज्ञान सीखने समझने के बाद बता रहे हैं कि जो है वो अनन्य भक्ति के द्वारा गुरुदेव की उपासना करता है और अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी करके
और क्या करता है, पुरुष त्रिगुणात्मक लिंग शरीर को छेद करके परमात्मा रूपी संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। तो जब हम ज्ञान में स्थिर होंगे तब हम अनन्य भक्ति के माध्यम से गुरुदेव की पूजा करेंगे। अनन्य भक्ति के अनुसार गुरुदेव की पूजा करने का क्या मतलब है कि गुरुदेव जो आदेश देते हैं उस आदेश का पालन करके भगवान की और गुरुदेव की अनन्य भक्ति करनी है। मतलब अन्य किसी की नहीं, बस मात्र गुरुदेव की और भगवान की। रिस्पेक्ट हमें सबको देना है, लेकिन क्या है, भक्ति अपने गुरुदेव की और भगवान की करनी है। मतलब निष्ठा हमारी गुरुदेव में होनी चाहिए और भगवान में होनी चाहिए। बता रहे हैं कि अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी करके धीर पुरुष त्रिगुणात्मक लिंग शरीर को छेद कर परमात्मा रूपी संपत्ति की प्राप्ति के उपाय स्वरूप ज्ञान की कुल्हाड़ी का भी परित्याग करके भगवत ज्ञान और भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेते। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हम सीखते हैं, समझते हैं, ये परमात्मा तक पहुंचने का एक माध्यम बनता है। जब हम परमात्मा को अपने हृदय में बैठे रियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि वही हमारे वास्तविक गुरु हैं। जब उनका जीवात्मा को रियलाइजेशन हो जाता है तब वो क्या होता है, तब वो जाकर जो है ज्ञान आगे जाकर परिपक्व अवस्था में भगवत प्रेम और भगवत भक्ति प्रकट करती है। ज्ञान और वैराग्य दो चीजें भक्ति से प्रकट होती है, क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जब आप भक्ति करोगे तो आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा, आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य से आप भौतिक चीजों के प्रति आपका आकर्षण घटेगा, और ज्ञान से क्या होगा, ज्ञान में स्थिर होकर आप धीरे धीरे भगवत प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ोगे। और वही ज्ञान जब परिपक्व अवस्था में आएगा तो वो भगवान का शुद्ध प्रेम प्रकट करेगा। बता रहे हैं कि श्री गुरुदेव नित्यानंद स्वरूप से अभिन्न संसारेर पार यह भक्तिर सागरे जे डूबिबे से भजुक निताई चांदेर हमारा प्रभुर प्रभु श्री गौर सुंदर यही बड़ा भरसा चित्ते धरी निरंतर। जो संसार से पार होकर भक्ति के सागर में डूबना चाहते हैं उनको नित्यानंद प्रभु का भजन करना चाहिए। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे प्रभु नित्यानंद हैं और उनके प्रभु श्री गौर सुंदर हैं। तो जिसको भी भव सागर से पार करना है उसको क्या करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं और उनके इष्ट आराध्य कौन है, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु। तो जब हम नित्यानंद प्रभु को गुरु तत्व मानकर और गौरांग महाप्रभु को साक्षात राधा कृष्ण के स्वरूप में मानकर जब हम उनकी आराधना एक साथ करते हैं, गुरु की और राधा कृष्ण की, तब हमारे हृदय में जो है दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है, गौरांग और नित्यानंद प्रभु की कृपा से। क्योंकि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं और गौरांग महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण। तो जब हम गौर नित्यानंद प्रभु की उपासना करते हैं, उनके श्री विग्रहों की सेवा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होगी भगवान के प्रति। जो संसार से पार होकर भक्ति के सागर में डूबना चाहते हैं उसको नित्यानंद प्रभु का भजन करना चाहिए। और जब हम संसार सागर से पार होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे प्रभु नित्यानंद है और उनके प्रभु श्री गौरांग सुंदर है। तो मैं नित्यानंद प्रभु के माध्यम से गौरांग महाप्रभु की शरण ग्रहण करूंगी। आगे बता रहे हैं कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाय हे न निताई बिना भाई राधा कृष्ण पाईते नाही दृढ़ करी धर निताई पाय से संबंध नाही जार वृथा जन्म गैला तार से पशु बड़ा दुराचार निता ना बल निताई ना बलिव मुखे मंजिल संसार सुखे विद्या कुले की करीबे तारा अहंकार मत हया निताई पद पासारिया असत्य सत्य करी मानी निताईर करुणा बने हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धर तार चरण दुखानी। करुणों चंद्रमाओं की सुशीतलता का भी तिरस्कार करके नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की छत्र छाया में शरण ग्रहण करने से इस जगत में पुनः आवागमन समाप्त हो जाता है। और जो कोई व्यक्ति करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुशीतलता का भी तिरस्कार करके, मतलब अगर जो करोड़ों चंद्रमा एक साथ आ जाएं और उनकी शीतलता व्याप्त हो जाए, उस शीतलता का तिरस्कार करके और जो कोई भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का छत्र छाया ग्रहण कर लेता है, मतलब नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, तो इस जगत में पुनः उसका आवागमन समाप्त हो जाएगा। यह है भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेने का फायदा, क्योंकि वो साक्षात गुरु हैं। बलराम जी के स्वरूप नित्यानंद प्रभु और राधा कृष्ण के स्वरूप गौरांग महाप्रभु।
बता रहे हैं ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करो। जिसने ऐसा नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ है, वह पशु से भी अधम और दुराचारी है। जो अपने मुख से नित्यानंद प्रभु का नाम उच्चारण नहीं करते और संसार से अनित्य सुखों में प्रमत्त रहते हैं, विद्या और कुल उनका उद्धार नहीं कर सकते। जो विद्या और कुल आदि के अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को भूल जाते हैं, वे असत्य को ही सत्य मानते हैं। नित्यानंद प्रभु की करुणा होने से ब्रज में श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करो। तो हमें क्या करना है? भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करना है। कैसे? एक मिनट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना होगा। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका भजन करना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनकी स्तुति पाठ करनी पड़ेगी, उनसे प्रेयर करना पड़ेगा। वो गुरु तत्व है, उनकी कृपा से भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। देखो, अपने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जब तक हम गौरांग और नित्यानंद प्रभु का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक राधा कृष्ण की कृपा ऐसे नहीं होती है। इस कलयुग में राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना, उनकी लीलाओं को समझना, हम दुर्बुद्धि मनुष्य के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए भगवान श्री नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी है, जो कि साक्षात नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं और गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप। तो जब हम इनकी पूजा आराधना करेंगे, इनके माध्यम से हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का संचार होगा, राधा कृष्ण की भक्ति के योग्यता हमारे अंदर आएगी। क्योंकि कलयुग में जो भगवान कृष्ण की रास लीलाएं हैं या राधा रानी के साथ जो हास प्रयास की लीलाएं हैं, उस लीलाओं को समझना बद्ध जीव के लिए बड़ा कठिन कार्य है। और जो उसका हृदय शुद्ध नहीं है, तो उसके अंदर अपराध करने की टेंडेंसी जागृत हो जाएगी। इसीलिए उसको क्या करना चाहिए? भगवान श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन लीलाओं में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। क्योंकि कलयुग का युग धर्म क्या है? कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा कि कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रिय। कि कलयुग का महान धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। तो चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के साथ जब हम जुड़ेंगे, तो नाम संकीर्तन में हम जब जुड़ेंगे साथ में, तो क्या होगा? उनकी कृपा से हम धीरे धीरे जो है राधा कृष्ण के स्वरूप को जान पाएंगे। बोलते हैं कि बिना नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करो। जिसने ऐसा नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ है, वह पशु से भी अधम और दुराचारी है। जो अपने मुख से नित्यानंद प्रभु का नाम उच्चारण नहीं करते और संसार के अनित्य सुखों में मत रहते हैं, विद्या एवं कुल उनका उद्धार नहीं कर सकता। जो विद्या और कुल आदि के अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को भूल जाते हैं, वे असत्य को ही सत्य मानते हैं। तो अगर जब हम विद्या कुल आदि का अभिमान करके और भगवान की नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, उनके चरण कमलों को भूल जाएंगे, तो हम असत्य को ही सत्य मानने लगेंगे। मतलब कहने का मतलब, अगर जो हम गुरुदेव का आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे या आश्रय ग्रहण करके छोड़ देंगे, तो जो असत वस्तु है वही हमें सत्य लगेगी। ये भक्ति के पाथ पर मन बुद्धि को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। समझ रहे बात को? मन बुद्धि को संतुलित करके एकाग्र करके इस पर भक्ति के पाथ पर लगाए रखना बड़ा मुश्किल कार्य है। और जैसा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा। और इसके लिए हमें निरंतर श्रवण और कीर्तन करना पड़ेगा, एसोसिएशन करना पड़ेगा भक्तों का अपने से दृढ़। जो अपने गुरु वर्ग हैं उनका हमें आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, उनसे प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, उनको प्रणाम करना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन कोई खिलवाड़ नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जब हम जिम्मेदारी लेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी जब व्यक्ति कैरी करता है घर परिवार का, चाहे हम देखते हैं कि घर परिवार में जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उससे सारे कार्य कराए जाते हैं। और बेचारा कष्ट भी भोगता है और सबको सुख भी प्रदान करता है, लेकिन किसी को अपनी चिंताओं को बताता नहीं। उसी तरह जब हम आध्यात्मिक जीवन में गुरु को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो सेवा है, उसमें हमें क्या करना है? हमें उनकी सहायता करनी है। गुरु के मिशन में हमारी सहायता करनी है हम सबको। तो गुरु के मिशन में हम सहायता कैसे कर सकते हैं? जो ये क्लास के माध्यम से बताया जा रहा है, तो एक गुरुदेव की बात है, ठीक है ना?
तो आप लोग सुनकर उनके ऋणी हो, सुनकर अपने जीवन में, प्रैक्टिकली जीवन में उतारते हो, उसके बाद भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हो और साथ में प्रचार करते हो, तब उन ऋणों से हम व्यक्ति मुक्त होगा। गुरुदेव के ऋणों से मुक्त होने के लिए गुरुदेव के मूड में आकर गुरुदेव की सहायता करनी पड़ेगी उनके मिशन में। ऐसा नहीं खाया पिया और पचा गए, ऐसा नहीं होगा। खुद भी खाओ और दूसरे को भी खिलाना है, तब जाकर हम अपने गुरुदेव के ऋणों से मुक्त होंगे। हर व्यक्ति ऋणी है आध्यात्मिक ज्ञान का, क्योंकि निःशुल्क कुछ भी नहीं है इस भौतिक संसार में। कोई भी चीजें निःशुल्क नहीं मिलती, आध्यात्मिक ज्ञान भी निःशुल्क नहीं मिलता है। लेकिन इसका दाम क्या है, रेट क्या है, कि इस ज्ञान को सीख कर हम अपने जीवन में, भक्ति में जीवन में भक्ति को में उतारे हैं, भक्ति को करें, और साथ में भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेफर करें कि वो भी भगवान की भक्ति से जुड़े और भगवान की भक्ति करने लगे। आप नहीं जोड़ सकते तो आप क्लास से जोड़ो, कि चलो हमारे पास आध्यात्मिक क्लास होता है। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता है कि दो चार लोगों को पकड़ के लाए कि आध्यात्मिक क्लास होता है, आप भी सुना करो। ऐसा नहीं होता है किसी का। उसको लगता ही नहीं कि कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लास में आ गए सुने, नहीं सुने कोई बात नहीं। जब तक जीवात्मा के हृदय में करुणा जागृत नहीं होगी बद्ध जीवों के प्रति, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा। हमें करुणात्मक दृष्टि रखनी चाहिए हर जीवों पर। जो हमें आध्यात्मिक पाथ मिला है, इस पाथ पर सबको चलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति जो है अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। मात्र जीवन का उद्देश्य क्या है? धन कमाना और भोग करना। लेकिन जब वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा और आध्यात्मिक कथाओं को सुनेगा, तब उसको जीवन का उद्देश्य पता लगेगा। तो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में हम सबकी सहायता करनी है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और यही गुरुदेव का मूड है कि जो उनका उद्देश्य है उस उद्देश्य में सभी लोग सहायता करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण महानामृत का प्रचार करना पड़ेगा। तब हम अपने आध्यात्मिक गुरु के मूड में आएंगे, उनको समझ पाएंगे। तो हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जिम्मेदारी ले। जिम्मेदारी क्या लेनी है? कि भगवत कथा सुनकर अपने जीवन में धारण करे और उस हिसाब से जीवन जीकर दूसरे को अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करे कि अगला व्यक्ति भी भगवान की भक्ति से जुड़े। ये हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। तब वो अपने आध्यात्मिक गुरु के ऋणों से मुक्त होगा। समझ रहे बात? कोई भी चीजें निःशुल्क नहीं है। इसका शुल्क क्या है? कि हम आगे जाकर अच्छा प्रचारक बने और लोगों को भगवान की भक्ति से जोड़ें और खुद भी अच्छे तरीके से भक्ति करने का प्रयास करें। जो क्लास के माध्यम से बताया जाता है, इसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, नित्यानंद प्रभु की करुणा होने से ब्रज में राधा कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना। और जब नित्यानंद प्रभु ही के चरण कमल का आश्रय लिए बिना कोई राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता है। मतलब गुरु तत्व का आश्रय लिए बिना कोई भी राधा कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना है, कि जो कि साक्षात गुरु तत्व है। हम लोग देखते हैं अल्टर में जो दो भगवान हाथ खड़ा किए होते हैं, संकीर्तन के मूड में होते हैं। तो राइट हैंड में भगवान श्री गौरांग महाप्रभु हैं और लेफ्ट हैंड में नित्यानंद प्रभु हैं। और जब हम उनकी तरफ देखें और वो हमारी तरफ देखें, तो राइट हैंड में गौरांग महाप्रभु और लेफ्ट हैंड में नित्यानंद प्रभु हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। नित्यानंद प्रभु स्वयं साक्षात गुरु तत्व बलराम जी हैं और गौरांग महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मिलित रूप, जो कि कलयुग के अवतार है। तो हम इन दोनों भाइयों का भजन करके ही राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं को समझने की योग्यता अपने अंदर आई। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही गौड़ी संप्रदाय का धरोहर है। अपने संप्रदाय का क्या धरोहर है? गौरांग और नित्यानंद प्रभु ही हमारे संप्रदाय के धरोहर है। वो ना होते तो हम लोग को राधा कृष्ण के तत्व को समझना बहुत मुश्किल है, हम बद्ध जीवों के लिए। इसलिए बिना नित्यानंद प्रभु के कृपा के कोई राधा कृष्ण की ब्रज लीलाओं को जान नहीं सकता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करो। बोलते हैं अमनाय क्या होता है? अमनाय श्रुत्यम साक्षात ब्रह्म विद्येति विस्तुता गुरु परंपरा प्राप्तम विश्वक तुहिर्य ब्रह्मणम।
विश्वकर्ता ब्रह्मा से गुरु परंपरा प्राप्त ब्रह्म विद्या नामक श्रुतियों का अमानन कहते हैं। जो विश्वकर्ता ब्रह्मा है, उनसे जो गुरु परंपरा चली आ रही है ब्रह्म विद्या नामक श्रुतियों को, जो कि ब्रह्मा के द्वारा विद्या जो प्रदान की गई है, उस श्रुतियों को अमान्य कहते हैं। श्रुतियों में अमान्य का उल्लेख क्या है कि ब्रह्म देवानाम प्रथमम संभव भू विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ताम स ब्रह्म विद्या सर्वम विद्या प्रतिष्ठा मर्थवाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राहम। विश्वकर्ता भुवन पालक आदि देव ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को सभी विद्याओं के आधार स्वरूप ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी थी। तो बता रहे हैं विश्वकर्ता भुवन पालक जो आदि देव है ब्रह्मा जी, जो क्या है, विश्व के करता है, निर्माण करता है, और भुवन के पालक इस धरती के पर जीवों का पालन पोषण भी करते हैं, निर्माण करते हैं, जन्म देते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। ऐसे भुवन पालक आदि देव ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को सभी विद्याओं को के आधार स्वरूप ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्रदान किया। बोलते हैं आनंद तीर्थ नाम सुखमय धामा यति जीर्यात संसार राणवतिना यमी जना कीर्तयंती बुद्धाम। सुखमय धाम स्वरूप आनंद तीर्थ मध्य मुनि की जय हो। पंडितगढ़ संसार रूपी सागर से पार होने की तरणी कहकर उनका कीर्तन करते हैं। तो जो सुखमय धाम स्वरूप आनंद तीर्थ मध्य मुनि की जय हो। जो मध्व मुनि है, उन्हीं से यह माधवाचार्य संप्रदाय चला आ रहा है, मतलब ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो ब्रह्मा, फिर माधव, मध्व ऋषि आए, फिर आगे ब्रह्म माधव गौड़ीय। गौड़ीय मतलब जिसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना होती है, मतलब राधा रानी ही जिसमें इष्ट है, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ही जिसमें इष्ट हैं, उनके माध्यम से जो आराधना होती है उसी को गौड़िया बोलते हैं। तो इस प्रकार मध्य मुनि की जय हो। पंडित गण संसार रूपी सागर से पार की तरणी कहकर उनका कीर्तन करते हैं कि उन्होंने इस संसार रूपी सागर से पार होने का माध्यम बताया। अब जो है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय का गुरु परंपरा क्या है, इसको हम लोग सुनेंगे। श्री कृष्ण ब्रह्मा देवर्षि बादरायणम संज्ञकान श्री मध्व श्री पद्मनाभ श्री मनु हरि माधवान अधुक अक्षोभ्यम जय तीर्थम श्री ज्ञान सिंधु दयानिधिम श्री विद्यानिधि राजेंद्रम जय धर्मान्य प्रमाद्वयम पुरुषोत्तम ब्रह्मण्यम व्यासम तीर्थास्य संस्तुतम ततो लक्ष्मीपति श्री मम माधवेन्द्रच्य भक्तितम तत् शिष्यान्य श्री सवाद्वित्यम नित्यानंदान जगद्गुरुम देवामीश्वर शिष्य श्री चैतन्य भजामहम श्री कृष्ण प्रेम दानेन येन निस्तारी जगतम महाप्रभु स्वरूप श्री दामोदरम प्रियंकरम रूप सनातनोद्वैच गोस्वामी प्रभुरो प्रभु श्री जीव रघुनाथस्य रूप प्रियो महामतिम तत्प्रियम कविराजम श्री कृष्णदास प्रभुर्मतम तस्य प्रियोत्तमम श्रील सेवा परो नरोत्तमम तदनुगत भक्तम श्री विश्वनाथम सदुत्तमम सदासक्तस्य गौड़ी वेदांत आचार्य विभूषणम विद्या भूषण पाद श्री बलदेव सदाश्रयम वैष्णवो सार्वभौमम श्री जगन्नाथ प्रभु तथा श्री मायापुर धामनास्तु निर्दृष्ट्वा सज्जनम प्रियम शुद्ध भक्ति प्रचारस्य मूलीभूतम इहोत्तमम श्री भक्ति विनोदो देव स तस्य प्रियते विश्रुतम तद भिन्नम सुहृदो वयम महाभागवतोत्तमम श्री गौर किशोराय साक्षात वैराग्य विग्रह विग्रह श्रितम मायावादी कुसिद्धांतम धांतम राशि निरासकम विशुद्धम भक्ति सिद्धांते स्वांतम पद्म विकासकम देवासो परमहंसो मत्तम श्री गौर कीर्तने प्रचार आचार्य कार्येषु निरंतरम महोत्सुकम हरिप्रिय जने गम्यम श्री विष्णुपाद पूर्वकम श्रीपादो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महोदकम सर्वे ते गुरुवस्यास्य परमहंसम विग्रहम वयंचम प्रणता दासम तदुष्टि शिष्ट ग्रहाग्रहम। इसको आगे जो है इस श्लोक में गुरु परंपरा का वर्णन किया गया है कि कृष्ण हिते चतुर्मुख हय कृष्ण सेवन मुख ब्रह्मा हिते नारेदर मति नारद हिते व्यास मध्व कहे व्यास दास
पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, निरहरि माधव बंसे, अक्षोभ्य परमहंसे, शिष्य बलि अंगीकार करे, अक्षोभैर शिष्य जय, तीर्थ नाम परिचर्य, तार दास्य ज्ञान सिंधु तरे, तहाँ हईते दयानिधि, तार दास विद्यानिधि, राजेंद्र हैला तहाँ हईते, तहारा किंकर जय, धर्म नामे परिचर्य, परंपरा जाने भालमते, जय धर्म दासी ख्याति श्री पुरुषोत्तम यति, तहाँ हईते ब्रह्मण्य तीर्थ सूरी, व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति व्यास दास, तहाँ हईते माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, ईश्वर पुरी के धन्य कली करी लेना श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु, महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, रूपानुग जनेर जीवन, विश्वम्बर प्रियंकर श्री स्वरूप दामोदर, श्री गोस्वामी रूप सनातन, रूप प्रिय महाजना जीव रघुनाथन, तार प्रिय कृष्ण कविदा कृष्ण कवि कृष्णदास, कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर, जार पद विश्वनाथ आस, विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ, तार प्रिय श्री भक्ति विनोद, महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर, हरि भजन ते जार माद मोद, श्री ब्रस भानवी वरा, सदा सेव सेवा परा, तहारा दयित दास नाम, ये सब हरिजना गौरांगीर निज जना, तारे उचिष्ट मोर काम। श्री कृष्ण मूल जगत गुरु हैं, उनसे चतुर्मुख ब्रह्मा के हृदय में शुद्ध ज्ञान विज्ञान रूप भक्ति की धारा प्रवाहित हुई। भगवान कृष्ण आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनसे चतुर्मुख ब्रह्मा के हृदय में ये विशुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ। पुनः उन्होंने ये ज्ञान श्री नारद मुनि को, नारद मुनि ने क्रम से व्यास देव को यह विद्या प्राप्त कराई। तत्पश्चात वेद व्यास जी की परंपरा के क्रमानुसार श्री माधवाचार्य, श्री पद्मनाभ, श्री नरहरि, श्री माधव, श्री अधोक्षज, अक्षोभ्य, श्री जय तीर्थ, श्री ज्ञान सिंधु, श्री दयानिधि, श्री विद्यानिधि, श्री राजेंद्र, श्री जय धर्म, श्री पुरुषोत्तम तीर्थ, श्री ब्रह्मण्य तीर्थ, श्री व्यास तीर्थ तथा श्री लक्ष्मीपति तीर्थ आचार्य हुए। पुनः लक्ष्मीपति के शिष्य श्री माधवेंद्रपुरी थे, उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी पाद हुए। फिर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य उनके अनुगत्य हुए। जगत गुरु श्री गौरांग महाप्रभु ने श्री ईश्वरपुरी पाद का चरणाश्रय कर उनको धन्य किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय श्री स्वरूप दामोदर हुए, उनके प्रिय श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी हुए। श्री जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। उन दोनों के प्रिय पात्र श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हुए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रिय नरोत्तम और उनके प्रिय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हुए। उनके कृपा पात्र श्री बलदेव विद्याभूषण और उनके प्रिय सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हुए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के ने उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के सबसे प्रिय महाभागवत श्री गौर किशोरदास बाबा जी तथा उनके प्रिय पात्र श्री वृषभानवी दैत दास जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सारे विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आश्रित और प्रचारित शुद्ध भक्ति की धारा प्रवाहित की। इन्हीं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रिय कृपा पात्र जगत गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हुए, जो सभी श्री हरि गौर सुंदर के प्रिय परिकर हैं। हम उन्हीं के उचिष्ट की कामना करते हैं। इस तरह से पूरी गुरु परंपरा आई है, ठीक है ना। आदि गुरु भगवान कृष्ण ब्रह्मा से ज्ञान, फिर भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को। इस तरह से 32वें गुरु श्री अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हुए और उनके शिष्य लोग आजकल वर्तमान में दीक्षा देते। इस तरह से क्या है, पूरी गुरु परंपरा है। और जब व्यक्ति गुरु परंपरा का आश्रय लेता है, उनके उचिष्ट की कामना करता है, तब वो जाकर आगे भक्ति में जीवन में आगे बढ़ता है। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हो जाता है। अब इसका परिशिष्ट है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। और फिर अगला तत्व है भगवत तत्व, भागवत तत्व। तो भागवत तत्व का वर्णन हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे।